मित्रों, आप सभी को देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल मोक्ष टेल्स में, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्राचीन धार्मिक कथाएं जो न केवल हमारे जीवन को शांति और संतुलन देती हैं, बल्कि हमें भगवान के प्रति हमारी भक्ति को भी गहरी करती है। आज की कथा विशेष रूप से देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के महत्व को दर्शाती है। इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु एक साधारण सेवक की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और राजा को सच्चे व्रत का महत्व समझाया। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद तुलसी विवाह का आयोजन होता है। लेकिन यह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पीछे की कथा क्या है? आइए इस रहस्य को जानने के लिए चलते हैं वैकुंठ लोक की ओर। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सुखपूर्वक विराजमान हैं। तभी नारद मुनि वहां आते हैं। उनका चेहरा कौतूहल से भरा हुआ है। नारद मुनि भगवान के समीप आकर प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु, देवोत्थान एकादशी का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और इस दिन तुलसी विवाह क्यों होता है? ये दोनों बातें एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हैं और ऐसा क्या हुआ जिससे आपको शालिग्राम का स्वरूप लेना पड़ा? कृपया मुझे इसका रहस्य समझाइए। भगवान विष्णु एक क्षण के लिए मौन होते हैं और फिर मुनि नारद की ओर देखते हुए कहते हैं, नारद, यह एक रोचक कथा है जो एक राजा के धर्म पालन और शंखचूड़ नामक दैत्य के विनाश से जुड़ी हुई है। सुनो, मैं तुम्हें इस कथा के माध्यम से इसका रहस्य बताता हूँ। तो मित्रों, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु नारद मुनि को एक ऐसे राजा की कथा सुनाने लगे जिसका नाम महाराज धर्मकेतु था। उनका राज्य अनंतपुर धर्म के पथ पर अग्रसर था। महाराज धर्मकेतु ने अपने पूरे राज्य में एकादशी व्रत का नियम बना रखा था। उस दिन न केवल मनुष्यों बल्कि पशुओं तक को अन्न ग्रहण नहीं करने दिया जाता था। एक दिन एक अन्य राज्य का व्यक्ति राजा धर्मकेतु के पास नौकरी की मांग करने आया। राजा ने उसे रख तो लिया, लेकिन एकादशी के दिन भोजन के नियमों का पालन करने की शर्त पर। उस व्यक्ति ने सहमति दे तो दी, परंतु एकादशी के दिन जब उसे फलाहार दिया गया तो उसने भरपेट भोजन की मांग की। उसकी हट से विवश होकर राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल और चावल दिए और वह नदी के किनारे भोजन बनाने चला गया। केशव ने नदी किनारे भोजन बनाकर प्रेम पूर्वक कहा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और भक्ति थी कि चारों दिशाएं गूंज उठीं। उसके सच्चे प्रेम ने आकाश तक एक अदृश्य संदेश भेजा। अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए पीतांबर धारण किए हुए प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, केशव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे खींच ही लिया। आओ हम साथ भोजन करते हैं। और दोनों भक्त भगवान का यह दृश्य अद्वितीय था। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद के साथ भोजन समाप्त किया और भक्त से निवेदन किया कि वह अपने कार्यों में ध्यान लगाए। इसके बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद भी केशव के मन में उनके दर्शन का अनुभव गहराई से बना रहा और वह भगवान के साथ अपनी आस्था को और भी मजबूत करता हुआ अपने काम में लग गया। जब अगली एकादशी आई तो सेवक केशव राजा धर्मकेतु के पास गया और बोला, महाराज, इस बार दुगुना सामान दीजिए। पिछली एकादशी को भगवान मेरे साथ भोजन करने आए थे, इसलिए वह पर्याप्त नहीं हुआ। राजा ने हैरान होकर कहा, क्या भगवान सच में तुम्हारे साथ भोजन करते हैं? मैं वर्षों से पूजा करता हूँ, व्रत रखता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। केशव ने राजा से कहा, महाराज, अगर विश्वास नहीं तो आज मेरे साथ चलिए। राजा ने पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देखने का निश्चय किया। केशव ने भोजन बनाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंततः उसने कहा, हे भगवान, अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। उसकी इस दृढ़ भक्ति को देख भगवान ने तुरंत दर्शन दिए। पीतांबर धारण किए, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए। भगवान ने प्रकट होकर केशव से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं आया हूँ। चलो साथ भोजन करते हैं। भगवान विष्णु कथा समाप्त करते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह देखकर राजा धर्मकेतु की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची आस्था और भक्ति से ही भगवान को आकर्षित किया जा सकता है। अब राजा ने अपनी मानसिक शुद्धि की ओर कदम बढ़ाया और सच्चे भक्ति मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद भगवान विष्णु आगे कहते हैं, अब मैं तुम्हें एक और अद्भुत कथा सुनाता हूँ जो शंखचूड़ दैत्य और देवोत्थान एकादशी के महत्व से जुड़ी है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, पौराणिक समय में दैत्यों का एक राजा था जिसका नाम दंभ था। वह विष्णु का महान भक्त था, लेकिन संतान के बिना उसका जीवन अधूरा था। इसलिए उसने शुक्राचार्य से श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में कठोर तपस्या शुरू की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान का वरदान दिया। उसके घर शंखचूड़ का जन्म हुआ, जो बड़ा होकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने पहुंचा। ब्रह्मा जी ने उसे अजेयता का वरदान दिया
और कहा कि वह बदरीवन में तपस्या कर रही वृंदा से विवाह करें। शंखचूड़ ने वैसा ही किया। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण उसकी शक्ति अपार हो गई और वह देवताओं, असुरों और दानवों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। लेकिन उसकी शक्ति और अहंकार बढ़ते गए। वह अब देवताओं के खिलाफ कार्य करने लगा और वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करने लगा। शंखचूड़ को यह भली भांति पता था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली महादेव ही हैं। अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए उसने सबसे पहले इंद्रदेव को परास्त किया और त्रिलोकीपति बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसका उद्देश्य देवी लक्ष्मी को श्री विष्णु से छीनना था, लेकिन देवी लक्ष्मी ने उसे समझाया कि वे दोनों जल से उत्पन्न हैं और भाई बहन हैं। इससे शंखचूड़ प्रभावित हुआ और वह बैकुंठ से लौट आया। फिर शंखचूड़ ने कैलाश पर आक्रमण करने का विचार किया और देवी पार्वती को पत्नी बनाने की कोशिश की। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गईं और भगवान शिव को शंखचूड़ से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में भगवान शिव ने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के पास श्रीहरि का कवच और उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म अखंडित है, तब तक वह पराजित नहीं हो सकता। इससे भगवान विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और शंखचूड़ से श्रीहरि का कवच मांग लिया। शंखचूड़ ने उसे बिना किसी संकोच के दान में दे दिया। फिर भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर वृंदा के पास जाकर उसे अपनी विजय की खबर दी। वृंदा ने भगवान को पति रूप में देखकर उनका पूजन किया और वे एक साथ रमण करने लगे। इससे वृंदा का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब वृंदा को यह पता चला कि जो शंखचूड़ को उसने पति मानकर पूजा था वह भगवान विष्णु थे, तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, आपने छल पूर्वक मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया और मेरे पति को मार डाला। अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण रूप में धरती पर रहोगे। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उसी के फलस्वरूप मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा शरीर गंडकी नदी में बदल जाएगा और तुम तुलसी के रूप में मेरे साथ हमेशा रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण स्वरूप में शालिग्राम के रूप में रहूंगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम्हारा सतीत्व मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय है। तुम्हारी तपस्या और भक्ति के कारण तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। कार्तिक महीने की देवोत्थान एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाएगा और जो कोई भी शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में यश मिलेगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वृंदा को उनके तपस्या के फल स्वरूप दिव्य आशीर्वाद दिया और उनके श्राप को भी सत्य किया। तब से तुलसी विवाह का महत्व बढ़ा और यह परंपरा बन गई। भगवान विष्णु कथा समाप्त करते हुए मुस्कुराते हुए नारद मुनि से कहते हैं, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ नारद। देवोत्थान एकादशी का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और समस्त संसार में पुनः जीवन और चैतन्य का संचार होता है। तुलसी का विवाह शालिग्राम से इस दिन इसलिए होता है क्योंकि तुलसी मेरी परम भक्त हैं और उनकी भक्ति के कारण उन्हें यह विशेष स्थान प्राप्त हुआ। तुलसी का विवाह शालिग्राम से इस दिन इसलिए होता है ताकि भक्ति का महत्व बढ़े और भक्त अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करें। यह दिन भक्ति और शुभ कार्यों का प्रतीक बन गया है, जो भक्तों को न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी यश और पुण्य दिलाता है। नारद मुनि भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु, आपने जो कथा सुनाई वह अत्यंत प्रेरणादायक है। कृपया अब देवोत्थान एकादशी की व्रत विधि और उसके पालन के नियमों को विस्तार से बताएं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातःकाल में स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन में चौक बनाएं। उसके पश्चात भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। फिर दिन की तेज धूप में विष्णु के चरणों को ढंक दें। देवोत्थान एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित स्तोत्र पाठ, भगवत कथा और पुराणादि का श्रवण और भजन आदि का गायन करें। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा बजाएं। विविध प्रकार के खेल कूद, लीला और नाच आदि के साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को जगाएं। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगत पतये त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा वियच्चैव निर्मलम निर्मलादिशः शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। इसके बाद विधिवत पूजा करें। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार के लता पत्र, फल, पुष्प और वंदन बार आदि से सजाएं। आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाएं। तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाढ़े, गन्ने आदि चढ़ाकर डलिया से ढंक दें तथा दीपक जलाएं। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान अथवा रामार्चन चंद्रिका आदि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजन तथा दीपक, कपूर आदि से आरती करें। इसके बाद इस मंत्र से
पुष्पांजलि अर्पित करें। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाणः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः संति देवा। इसके पश्चात इस मंत्र से प्रार्थना करें। इयं तु द्वादशी देव प्रबोधाय विनिर्मिता त्वयैव सर्वलोकानां हितार्थ शेषशायिना। साथ ही प्रहलाद, नारद, पाराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक और भीष्मादि भक्तों का स्मरण करके चरणामृत, पंचामृत व प्रसाद वितरित करें। तत्पश्चात एक रथ में भगवान को विराजमान कर स्वयं उसे खींचें तथा नगर, ग्राम या गलियों में भ्रमण कराएं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, शास्त्रानुसार जिस समय वामन भगवान 3 पद भूमि लेकर विदा हुए थे, उस समय दैत्यराज बलि ने वामन जी को रथ में विराजमान कर स्वयं उसे चलाया था। ऐसा करने से समुत्थिते ततो विष्णु क्रियाः सर्वाः प्रवर्तेत के अनुसार भगवान विष्णु योग निद्रा को त्याग कर सभी प्रकार की क्रिया करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। व्रत के समापन पर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराए और कथा श्रवण कर प्रसाद का वितरण करें। दिन भर निराहार रहकर रात में केवल फलाहार, दूध या जूस ले। तुलसी का विवाह प्राकृतिक संरक्षण और वैवाहिक सुख की भावना को प्रकट करता है। जो लोग इसे करते हैं उन्हें वैवाहिक सुख और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही पारण करें। द्वादशी में पारण न करना अपराध के समान है। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासरा के खत्म होने का इंतजार करें। हरिवासरा के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचें। व्रत तोड़ने का समय प्रातः काल है। किसी कारणवश प्रातः काल के दौरान व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो मध्याह्न के बाद व्रत समाप्त करें। नारद मुनि भगवान विष्णु की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनके द्वारा दी गई व्रत विधि एवं शिक्षा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए हैं। यह कहकर नारद मुनि एक बार फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त करके आगे की यात्रा पर निकल गए। इस प्रकार मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और श्रद्धा से जीवन में समृद्धि और खुशियां आती हैं। हमें अपने धार्मिक कार्यों में सच्चाई और श्रद्धा को बनाए रखना चाहिए ताकि हम भगवान के आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बना सकें। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारी सुनाई गई यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु और जय मां तुलसी लिखकर हमें अपने प्यार से अवश्य सराहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।